हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड जिया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उसके बेबी की डिलीवरी होने वाली थी। वो पिछली बातों को याद करती है। जब वो प्रेग्नेंट थी उसकी सिस्टर उससे कहती है तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है तुम्हें ये पता नहीं है और तुम्हारी वजह से मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आने वाली है, सो तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। और उसके मॉम डैड की तरफ देखती है। उसकी स्टेप मॉम भी कहती है तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। उसके डैड भी उसकी स्टेप मॉम का साथ दे रहे होते हैं। उनकी बात सुन के जिया कहती है आप मेरे बच्चे को बास्टर्ड चाइल्ड बुला रहे हैं और आपकी ये बेटी क्या है? आपने मेरी मॉम के साथ चीट किया था तभी तो आपकी ये बेटी आई थी। उसकी बात सुन के उसके डैड कहते हैं मेरी तुम्हारी जैसी कोई बेटी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ जिया के ट्विंस हुए थे। नर्स कहती है तुम्हारी बीवी बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे हैं और तुम्हारी नेक पर जो तिल है दोनों बच्चों की नेक पर भी सेम वैसा ही तिल है। यहाँ हमें हमारा मेन लीड वूयू दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। एंड वो अपने असिस्टेंट से पूछता है उस रात वाली लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिया नर्स से पूछती है उसके बच्चों के बारे में। नर्स कहती है आपके दोनों बच्चे बहुत बीमार थे एंड वह दोनों मर चुके हैं। यह सुनकर जिया को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। नर्स बाहर आकर जिया की स्टेप सिस्टर यिन को स्माइल देती है। यहाँ हमें पता चलता है यिन दोनों बच्चों को ले आई थी एंड एक लेडी को दे देती है। यिन उस लेडी से कहती है मैं इन दोनों बच्चों को ले आई हूँ, क्या तुम अब मुझे पैसे दे सकती हो? इस लेडी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया एक सेल्स वुमन का काम कर रही होती है। वह स्टोर मैनेजर को अपनी रिपोर्ट दिखाती है। स्टोर मैनेजर कहता है सेल्स तो अच्छी है मगर तुम मैरिड हो कि नहीं। इवन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे मैरिज के लिए बोल रहा होता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर जिया कह देती है कि मेरे पास ऑलरेडी हस्बैंड है। यह सुनकर स्टोर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती है अब मैं हस्बैंड कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। यहाँ वूयू अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ा था। उसका बेटा कहता है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं मगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती। तुम्हारी उम्र 30 की हो चुकी है मगर तुम मुझे और मेरी सिस्टर को एक मम्मी लाकर नहीं दे सकते हो। अगर तुम मुझे मम्मी नहीं दे सकते हो तो जितना अमाउंट मैंने इस पेपर पे लिखा है मुझे पे करो, नहीं तो मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई डैडी नहीं है। कहकर वहाँ से भाग जाते हैं दोनों बच्चे। वो यू असिस्टेंट से कहता है पकड़ो उन दोनों को। ये दोनों भाग रहे होते हैं। यहीं पर जिया बैठी थी। जिया को लगता है ये लोग बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं और बूयू के सर पर ड्रिंक फेंक कर मार देती है। बूयू अचानक से रुक जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिया आकर उस पर चिल्लाती है मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगी, तुम खुलेआम बच्चों को किडनैप कर रहे हो। बच्चे जिया के पास आकर कहते हैं ये हमारे डैडी हैं। वो यूं तो से हैरानी से देख रहा होता है। जिया उसे टिश्यू पेपर देती है। बेबी वो यूं कहता है मैंने ड्रीम देखा था, आप बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह लग रहे हो। उसकी बात सुन के उसकी सिस्टर कहती है ब्रदर और मैं ट्विंस है, मैंने भी सेम सपना देखा था। जिया को अपने ट्विंस की याद आने लगती है। वो यूं कहता है आपको कैसा मैन चाहिए है मैरिज के लिए। उसकी बात सुन के वो योंग को चुप होने के लिए बोल रहा होता है। वो योंग उसके डैड से कहता है मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बात करते में ना टोकें। जिया से कहता है मम्मी ये फोटो देखिए, क्या आपको ये फोटो वाला मैन पसंद आ रहा है? ये बंदा काफी अच्छा है, इसके पास 2 बच्चे भी हैं, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। जिया फोटो देखकर कहती है ये तो तुम्हारे डैड है ना। ये सुनकर वो योंग से फोन छीन लेता है। जिया कहती है बच्चे के साथ ऐसा मत करो। सिस्टर बताती है डैड हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। वो जिया से कहता है तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली कि मुझे मेरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अपने बच्चों को ले जाने लगता है। जिया कुछ बैठे सोच रही थी, उसे रोकती है, उससे डायरेक्टली मैरिज का पूछती है। वो उसे हैरानी से देख रहा था। तब यहाँ एक बंदा आता है जो जिया से कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बट तुम मुझे भाव ही नहीं दे रही हो। जिया वो उसे कहती है मुझे 2 मिनट का वक्त दो। उस बंदे से बात करती है प्रिटेंड करना बंद करो, मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी एक वाइफ है, उसको जाकर तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी और तुमने जो मुझे गिफ्ट दिए थे वो मैंने तुम्हारी वाइफ के पास ही पहुंचा दिए हैं। अगर फ्यूचर में तुम मुझे अपने आसपास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। उसे धमकी देकर चली जाती है। वो उसका वेट कर रहा था। जिया कहती है तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? वो दोनों बच्चों से जाने के लिए कहता है। जिया से कहता है ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ मेरे पास बिल्कुल सेविंग्स नहीं है। जिया कहती मगर तुम्हारे कपड़े देखकर तो लग रहा है तुम रिच हो। उसकी बात सुनकर वो कहता है दरअसल मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ ना, इसलिए मुझे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैंने अपनी सैलरी बताता है। उसकी सैलरी सुनकर जिया कहती है ये तो मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। उसका रिस्पॉन्स देखकर वो कहता है मेरी सैलरी इससे भी कम है, तुम गलत समझ रही थी। जिया को उस बात से भी कोई दिक्कत नहीं होती। जिया उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास घर है? वो कहता है हाँ, यूए मेंशन में मेरा एक छोटा सा घर है। यह सुनकर जिया कहती है वहाँ पर तो रिच पीपल रहता है। जिया तो उसकी बात सुन के खुश हो
गई थी। वो यूँ कहता है बस नहीं है, मेरे पास तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, इवन मुझे झूठ बोलने की भी आदत है, मैं लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताता हूँ। यह सुनकर जिया खुश होते हुए कहती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि मैं एक सेल्स वूमन हूँ ना। मगर तुम चिंता मत करो, हम अभी पुअर हैं, लेकिन हम जल्दी मेहनत कर रिच हो जाएंगे। जिया उसे अपने बारे में बताती है। जिया कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे। वो उसे मना कर रहा होता है। जिया कहती है पहले सोच लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो योंग कहता है डैड मैं भूख हड़ताल करने वाला हूँ और खुद को भूखा रहकर ही मार दूंगा। वो यूँ कहता है आखिर तुम्हें उस औरत में अच्छा क्या लगा। वो उन्हें डराने की भी कोशिश करता है, अगर वो लड़की अच्छी नहीं निकली तो, तुम दोनों को किडनैप करके ले गई तो। तभी छोटी बेबी रोते हुए कहती है डैड मुझे भूख लगी है। वो यूँ कहता है तो फिर मिल्क पी लो, रो क्यों रही हो। वह कहती है डैड ब्रदर ने मना किया है, तक आप मैरिज नहीं कर लेते, मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। वो यूँ कहता है डैड सोच लो, करना क्या चाहते हो। वो यूँ को हाँ बोलना ही पड़ता है। जैसे ही वो यूँ हाँ कहता है दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो यूँ कहता है मगर मेरी एक कंडीशन है, तुम लोग तुम्हारी मम्मी को ये नहीं बताओगे कि हम लोग रिच हैं। वो योंग प्रॉमिस कर देता है उसके डैड से। वो योंग उसकी सिस्टर से कहता है डैड मम्मी को कुछ बताएं ना बताएं, डैड की जब मम्मी से शादी हो जाएगी डैड की सारी मनी मम्मी की तो हो जाएगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वो यू उसके बेस्ट फ्रेंड के पास था। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है तुमने बच्चों की वजह से शादी कर ली, वैसे सारी गलती मेरी ही है। जो 5 साल पहले मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया होता तो तुम्हारे अचानक से 2 बच्चे नहीं आते। यहाँ जिया उसकी बेस्टी के पास थी। उसकी बेस्टी कहती है कौन से गरीब लड़के से शादी करके आई हो। जिया कहती है वो यू बहुत हैंडसम है और सबसे अच्छी बात उसके पास 2 ट्विंस बेबीज हैं। यह सुनकर बेस्टी कहती है 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ तुम अभी उस चीज को भूल नहीं पाई हो। जिया उसे बताती है अब हम लोग साथ ही रहने वाले हैं। बेस्टी उसे सलाह देती है एक बात तुम जान लो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर पे नहीं करता है तो वह अनदर वुमन पे ही पे करेगा, इसलिए तुम अपने हस्बैंड से बोलो कि तुम्हें अभी शॉपिंग पर जाना है। उसकी बातें सुन के हंसी आ रही थी। वह वो यू को मैसेज करती है, उसे मॉल बुलाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया एक ज्वेलरी स्टोर में थी। वो यू कहता है तुम दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट लेने आई थी। जिया कहती है हाँ ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही हूँ। सेल्स वुमन प्राइस बताती है। प्राइस सुनकर जिया कहती है मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी चाहिए है। सेल्स वुमन उसे इनकार कर देती है। जिया उसे अपना कार्ड दे देती है। वो उसे कहती है वैसे यहाँ डिस्काउंट दे दिया जाता है पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। दोनों बच्चे भी यहाँ आ गए थे। वह कहते हैं हमें भी मम्मी को कुछ देना है। वो योंग कुछ पसंद करता है। सेल्स वुमन प्राइस बताती है। प्राइस सुनकर जिया के होश ही उड़ जाते हैं। योंग कहता है इसे निकालो बाहर, मुझे मेरी मम्मी को देना है। छोटी बेबी कहती है डैड मम्मी के लिए गिफ्ट ले लो ना। वो अपना कार्ड निकालने वाला था बट उसे सडनली याद आता है उसने अपनी आइडेंटिटी को जिया से छुपाया है। वह सेल्स वुमन से कहता है मैं अपना कार्ड भूल आया हूँ। सेल्स वुमन को लगता है ये लोग पुअर है एंड जिया की बेइज्जती करने लगती है। तभी यहाँ स्टोर मैनेजर आ जाता है। वो ये उससे कहता है मैंने सुना है यहाँ स्टोर में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है। स्टोर मैनेजर कार्ड देखकर पहचान जाता है कि यही तो हमारे प्रेसिडेंट है, बट वो यू उसे इशारा कर देता है जिस वजह से स्टोर मैनेजर कुछ कह नहीं पाता एंड उन्हें डिस्काउंट के साथ ज्वेलरी दे देता है। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेल्स वुमन कहती है बॉस क्या बात है। स्टोर मैनेजर कहता है तुम उन्हें पहचान नहीं पाई, वही तो प्रेसिडेंट थे और ये पूरा स्टोर उनका ही तो है। जिया तो बहुत खुश थी उसे डिस्काउंट जो मिल गया। वो यू कहता है कुछ पैसों की ही तो बात थी, उससे ब्रेसलेट पहना देता है। जिया उसे कहती है तुम खुद को क्या इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन समझ रहे हो, और दोनों बच्चों को अपना लाया हुआ लॉकेट पहना देती है। वह नोटिस करती है दोनों बच्चों की नेक पर तिल होता है सेम जिया की तरह। वह वूयू से पूछती है ये दोनों बच्चे कहाँ से आए। वूयू कहता है जहाँ से सारे बच्चे आते हैं वहीं से ये बच्चे भी आए हैं। जिया कहती है तुम्हारी एक्स वाइफ कहाँ है। वूयू कहता है उसने मुझे डिवोर्स दे दिया था एंड वह डिजाइनिंग पढ़ने के लिए अब्रॉड चली गई। यह सुनकर जिया सोचती है ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हो सकते, इन दोनों के पास तो मदर है। जिया उससे कह रही होती है हम दोनों का शादी करने का क्या मतलब है, हम दोनों को घर रेंट पर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ एक घर पसंद करने आई थी। वह ब्रोकर से कहती है आपके यहाँ के घर के रूम तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और वो यू की तरफ इशारा कर रही होती है। वो यू कहता है हाँ मुझे भी यह जगह पसंद नहीं आई है और बहुत छोटी जगह थी। जिया उसे इशारा करती है तुम ये क्या बोल रहे हो। वो यू उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो योंग कहने लगता है डैड ये जगह बहुत ही छोटी है। जिया उन्हें इशारा कर चुप रहने का बोल रही थी। वो कर कहता है आप लोगों का एटीट्यूड मैंने देख लिया है, आप लोगों को यहाँ घर रेंट पर नहीं चाहिए है कहकर चला जाता है। जिया कहती है तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना था। वो यूं कहता है मम्मी आप चिंता मत करो, हमको रूम तो कहीं भी मिल जाएगा। सच बताने वाला था कि डैड के पास तो बहुत सारी
सारी प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले वह कुछ कह पाता, वो यू उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम जिन हाउसेस की बात कर रहे हो वो तुम्हारे गेम के अंदर हैं, वो सच नहीं है, ये रियल लाइफ है। देन जिया से कहता है, मैंने एक प्लेस देखा है, चलो उस प्लेस को देखने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग पहुंच गए थे। जिया घर का रेंट पूछती है, रेंट बहुत ही कम था। जिया कहती है, ये घर तो बहुत ही अच्छा है, रेंट इतना कम। वो यू कहता है, ये घर मेरे एक्स बॉस का है एंड वहाँ यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं इस घर को यूज कर पा रहा हूँ। जिया को झूठ बता देता है। जिया तो खुश थी। दोनों बच्चों से कहती है, चलो तुम लोगों के लिए लंच बनाती हूँ। दोनों बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं। ये चारों मिलकर लंच बनाने लगते हैं। साथ में बहुत ही हैप्पी थे। जिया अपना घर सजाने लगती है। ये सभी मिलकर लंच एंड डिनर करते हैं। खाना टेस्ट करने के बाद वो यू कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जिया कहती है, मुझे तो काफी सारी चीजें आती है। मैं जब छोटी थी तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। मुझे मेरी स्टेप मॉम के साथ रहना था और उन लोगों के साथ रहना इजी नहीं था। मुझे सारा काम करना पड़ता था, इसलिए सब कुछ सीखना पड़ा। लिटिल बेबी कहती है, मम्मी आप तो सिंड्रेला हो, आपको मेरे डैड जो मिल गए हैं और वो एक प्रिंस है। ये सुनकर जिया हंसने लगती है। वो यू जिया से कहता है, तुमने लंच बनाया था, डिशेज मैं वॉश कर दूंगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जिया उसके वर्क प्लेस पर थी। स्टोर मैनेजर उसके पास आता है। जिया उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, ये मेरी मैरिज का गिफ्ट है जो मैं आपको दे नहीं पाई थी। स्टोर मैनेजर के इरादे अभी भी ठीक नहीं थे। वो कहता है, तुम मैरिड हो तो क्या हुआ, इसमें तो मुझे और भी मजा आएगा। उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जिया उसका वीडियो बनाने लगती है। स्टोर मैनेजर कहता है, मैंने पता करवाया है, तुम्हारा हस्बैंड तो एक ड्राइवर है, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। उसके साथ कुछ बदतमीजी कर पाता, तभी यहाँ वो आ जाता है। उसकी धुलाई करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की, अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मैनेजर कहता है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। वो कहता है, देखना 5 मिनट में तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। जिया से कहता है, तुम मेरा यही वेट करना, मैं अभी एक कॉल कर आता हूँ। मैनेजर जिया को बुरा भला कह रहा होता है। तभी मैनेजर के पास कॉल आता है, उसे फायर कर दिया गया है। तभी यहाँ 2 गुंडे आते हैं, उस मैनेजर को पकड़ कर ले जाते हैं। वो याद है। जिया वो यू को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जिया उससे कहती है, स्टोर मैनेजर ने मेरा बोनस इतने दिनों से रोक रखा था, न जाने मुझे मिलेगा कि नहीं। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा बोनस जल्दी मिल जाएगा। एंड सच में उसके पास मैसेज आ जाता है। मैसेज देखकर वहाँ खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो यू का बेस्ट फ्रेंड कहता है, मुझे नहीं पता था हमारी सिस्टर इन लॉ हमारी एक कंपनी में काम करती होंगी। तुम सिस्टर इन लॉ में काफी इंटरेस्टेड हो, तभी तो ये गेम भी खेल रहे हो। बाय द वे, तुम्हारे स्टमक के पास वाला स्कार अभी तक मिटा नहीं है। एक दिन मेरे हॉस्पिटल आ जाते, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देता। यहाँ जिया भी अपनी बेस्टी के पास थी। बेस्टी पूछ रही होती है, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। जिया उसे बताती है, हम अभी सेपरेट रूम में रहते हैं। बेस्टी कहती है, वैसे 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था एंड तुम जिस पर्सन के साथ थी, तुम्हें उसका थोड़ा भी चेहरा याद नहीं है। जिया कहती है, मैं ड्रंक थी, मुझे सच में कुछ याद नहीं है, बट हाँ शायद उस पर्सन के स्टमक के पास एक स्कार था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, दोनों अपने अपने रूम से बाहर आ रहे थे, टकरा जाते हैं एंड दोनों नर्वस थे। दोनों बच्चे कान लगाकर सुन रहे थे। वो यूं कहता है, लगता है हमें डैडी की मदद करनी होगी। दोनों बच्चे आकर कहते हैं, हमें मम्मी डैडी दोनों के साथ ही सोना है। वो यूं मना कर रहा होता है, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे होते। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, दोनों बच्चे सो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद इन दोनों की भी नींद लग जाती है। जब ये लोग सो गए थे, दोनों बच्चे उठकर चादर खींच लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है, ये दोनों अकेले ही साथ में थे। जिया की आंखें खुलती है, वह वो यू को निहार रही थी। वो यू की नींद खुल जाती है। वह कहता है, तुम मुझे इस तरीके से टच क्यों कर रही थी। जिया उसे एक्सप्लेन कर रही होती है। वो यू कहता है, तुम मेरे बेड तक कैसे आ गई। जिया कहती है, देखो तो मैं तो मेरी चादर में ही थी। वो यू बच्चों को आवाज लगाता है। जिया कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो और ये किस टोन में बच्चों को बुला रहे हो। उसे अपनी तरफ खींच कर कहती है, तुम मेरे लीगल हस्बैंड हो, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। वो यू कहता है, तुम एक गुंडे की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। बच्चे आकर कहते हैं, डैडी आप शाय फील कर रहे हो। जिया कहती है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, कहकर भाग जाती है। वो यू गुस्से में बेड पर मारता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी। कहता है, ये बेड इतना हार्ड क्यों है। कॉल कर कर कहता है, उसे एक नई मैट्रेस चाहिए है। सीन में जब वह नई मैट्रेस लाता है, जिया ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम इतने खर्चे क्यों कर रहे हो। वो यू कहता है, अरे तुम गलत समझ रही हो, ये तो मुझे फ्री में मिल गई है। अरे एक रिच पर्सन इतनी अच्छी मैट्रेस को फेंक रहा था, मैंने कहा ये मुझे दे दो, अच्छी दिख रही थी, मैं ले आया। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है। कहती है, तुम बहुत लकी हो। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, डैडी मम्मी को उल्लू बना रहे हैं। जिया का ध्यान वो यू की वॉच पे जाता है। वो यू झूठ बोलते हुए कहता है, अरे ये तो नकली है। जिया यह सुनकर खुश होते हुए कहती है, मेरे बेस्टी का बर्थडे आ रहा है, मुझे इन घड़ियों के सेट दे देना नकली वाले, मैं तुम्हें पैसे भी सेंड कर दूंगी। यह कहकर चली जाती है। कोई सोचता है, मेरी वॉच तो 2 मिलियन की थी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जिया दोनों बच्चों को अपने वर्क प्लेस पर लाई थी। उन दोनों से कहती है, तुम दोनों जाकर
जाकर आइसक्रीम खाओ, मैं जरा कस्टमर लोगों को देखती हूँ। ये कस्टमर उसकी स्टेप सिस्टर इन होती है जो उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर सेल्स वुमन का काम कर रही हो। उसे नीचा दिखाती है, उसे जलाने के लिए कहती है तुम जानती हो तुम्हारे डैड ने मुझे अभी एक बेला गिफ्ट किया है। जिया कहती है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। येन जिया को जेलस ना होता देख गुस्से में आ जाती है। जिया उससे कहती है अगर तुम्हें शूज नहीं खरीदने हैं तो जाओ यहाँ से। येन कहती है किसने कहा मैं यहाँ शूज खरीदना नहीं चाहती। दोनों बच्चों ने ये सब देख लिया था। वह कहता है ये लेडी मम्मी को बुली कर रही है, डैड को बताना होगा। यहाँ येन जिया से कहती है तुम मुझे शूज पहनने में हेल्प कराओ। वह उसे शूज पहना देती है। येन जिया को जलाने के लिए कहती है वैसे हम दोनों ने ही डिजाइनिंग की पढ़ाई की है, मगर तुम देखो यहाँ काम कर रही हो और मुझे देखो मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। जिया उससे कहती है ये सब छोड़ो, जो शूज तुम देख रही हो वह बहुत एक्सपेंसिव है। प्राइस सुनकर येन वहाँ से जाने के विचार में थी। जिया उसका वीडियो बनाने लगती है। येन कहती है तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है अरे हमारा क्लास रियूनियन होने वाला है ना, मैंने फोटो वहाँ पोस्ट की है, सभी लोगों को ये शूज बहुत पसंद आए हैं। क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं है? मैं सभी से कह देती हूँ तुम्हारे पास इन शूज को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये सुनकर येन कहती है किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। इन गुस्से में शूज ले रही होती है। दोनों बच्चे यहीं खड़े थे। इन्होंने धक्का मारकर जाने लगती है। ये देखकर जिया जल्दी से उनके पास आती है। इनने भी सुन लिया था कि बच्चे उसे मम्मी बुला रहे हैं। इन कहती है ये बच्चे किसके हैं। छोटी बेबी बोलती है मम्मी और डैडी ने मैरिज कर ली है, अब हम दोनों मम्मी के ही बच्चे हैं। ये सुनकर येन उसकी और बेइज्जती कर रही थी। वू योंग कहता है मम्मी सिस्टर का हाथ तो सूज गया है। जिया भी ये देखकर हैरान थी। वह खड़ी होकर कहती है तुम बच्चों को भी नहीं बख्शती हो, तुम इंसान हो भी कि नहीं। इन गुस्से में कहती है मेरा जो मन आएगा मैं करूंगी। वो योंग को भी धक्का दे रही थी। जिया अपना फोन उठाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। इन कहती है तुम इन बच्चों के लिए एम्बुलेंस बुला रही हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिया उसे गुस्से में घूरकर उसके बाल खींचने लगती है और उसकी काफी पिटाई करती है। यहाँ वो यू जल्दी से आ रहा था क्योंकि दोनों बच्चों ने उसके पास कॉल किया था। इनको ऐसी हालत में ये लोग ले जा रहे थे। असिस्टेंट कहता है इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। यहाँ जिया बहुत खुशी से नाचते हुए कहती है हम लोग जीत गए। वो यू जिया को ही देख रहा था। वो यू असिस्टेंट से कहता है यहाँ के कैमरास का तुम देख लेना। असिस्टेंट कहता है हाँ बॉस, यहाँ के कैमरास टूट चुके हैं, आपकी वाइफ को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो यू जिया के पास आता है। जिया कहती है तुम यहाँ कैसे। वो यू कहता है बच्चों ने मुझे कॉल किया था ताकि मैं तुम्हें हीरो बनकर बचा सकूं, बट मेरी तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। वो यू कहता है डैड सिस्टर को चोट लग गई थी देखो ना। जिया कहती है आज कुछ ज्यादा ही हो गया, लगता है मुझे यहाँ से निकाल देंगे। ये सुनकर वो यू कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा कार्ड ले लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वह उसका कार्ड ले लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया लैपटॉप लेकर बैठी थी। वो यू सफाई कर रहा था। उसका ध्यान जिया के पेपर्स पर जाता है। शू डिजाइन देखकर वह हैरान हो जाता है। उससे पूछता है ये तुम्हारी है। जिया कहती है ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। वो यू कहता है तुम काफी टैलेंटेड हो। उसे बताता है YS कंपनी में डिजाइनर की जरूरत है, तुम चाहो तो वहाँ अप्लाई कर सकती हो। ये सुनकर जिया अपने काम पर लग जाती है। वो यू अकेले में जाकर कॉल कर देता है जिया के लिए एक डिजाइनर की पोस्ट अरेंज करवा दो हमारी कंपनी में। यहाँ जिया बेस्टी से बात कर रही थी। बेस्टी कहती है तुम्हारा हस्बैंड काम कर रहा है, तुम्हें करने की क्या जरूरत है। जिया कहती है बट मैं हेल्प करना चाहती हूँ इसलिए। बेस्टी बताती है मैं यहाँ पार्ट टाइम वेट्रेस का जॉब कर रही हूँ, तुम चाहो तो आ सकती हो। यह सुनकर जिया खुश हो जाती है। यहाँ दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में वो यू कुछ लोगों के साथ बैठा था। वह पर्सन वो यू से कह रहा होता है उनके साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए शुक्रिया कर रहा था। तभी यहाँ जिया आ जाती है जो कि वेट्रेस का काम कर रही थी। वो यू उसे देखकर घबरा जाता है। जिया अकेले में उससे पूछती है तुम मिस्टर जाओ के साथ क्या कर रहे थे, वो तो काफी रिच बिजनेसमैन है ना। वो यू कहता है मैं बॉस की जगह पर यहाँ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैसे मुझे पर ग्लास के काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। जिया कहती है वो रिच मैन तुम्हें बहुत बुली कर रहा था, ये तो बहुत गलत है, मैंने देखा था, इवन वो तुम्हारी पैंट्स को भी वाइप कर रहा था। वो यू उसे झूठ बोलते हुए कहता है मिस्टर जाओ उस टाइप का पर्सन है जिसको मैन पसंद है, इसलिए वह मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। यह सुनकर जिया को गुस्सा आने लगता है। वह कहती है तुम मेरे पीछे आओ। रूम में आकर वो इशारा करता है चुपचाप रहना। जिया एटीट्यूड के साथ कहती है कौन मेरे हस्बैंड को ड्रिंक करने के लिए कह रहा था, और उस पर्सन के पास जाकर कहती है तुम ही थे ना वो उससे इशारा करता है मेरी वाइफ की हाँ में हाँ मिलाओ। जिया उसके सामने ड्रिंक कर कहती है मैंने अपने हस्बैंड की जगह ड्रिंक कर ली है, अब तुम मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना। लाओ
और मुझे पे करो। वो उससे इशारा करते हैं, उसे पैसे दे दो। जिया वहाँ से चली जाती है। वो उससे कहता है तुम बहुत लकी हो इस बार। जिया को चढ़ गई थी, वह लड़खड़ाते हुए चल रही होती है। वो उसे संभालता है, उसे पानी पिलाता है। जिया पानी उगल कर कहती है मुझे ड्रिंक करनी है, ये तो पानी है। वो उसे समझा रहा था मगर जिया तो उसे ही खींच लेती है। वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि दोनों के बीच किस हो गया था। वो के पास कॉल आ जाता है, वह कॉल अटेंड करने के लिए जाता है। तभी यहाँ से एक डॉगी निकलता है। वह डॉगी जिया को चाटने लगता है। जिया उसे दूर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जिया आराम से सो रही थी। वो उसके लिए हैंगओवर सूप लाता है। जिया कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी कब से इतनी चिंता करने लगे। वो कहता है क्या तुम भूल गई कल रात को क्या हुआ था। जिया कहती है कल रात को, ओ हाँ मुझे याद आया। वो उसकी बात सुन के खुश हो रहा था। तभी जिया कहती है मुझे एक कुत्ते ने किस किया था। ये सुनकर वो गुस्से में अपना लाया हुआ सूप पी लेता है। उससे कहता है तुम अपने ब्रेकफास्ट का खुद ही देख लेना। वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है अब इसको क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में वहाँ रिजल्ट चेक कर रही थी। उसे वहाँ जॉब मिल गई थी। खुश होते हुए दोनों बच्चों को हक और किस करने लगती है। वो योंग कहता है मम्मी आप डैडी को तो भूल ही गयी। वो कहता है तुम्हारी मम्मी केवल कुत्तों से ही किस करवाती है। यह सुनकर वो योंग कहता है लगता है डैडी जेलस है। नेक्स्ट सीन में जिया ऑफिस जा रही थी। वो उससे कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी यहाँ कार आकर रुकती है। असिस्टेंट कहता है बॉस थोड़ा सा ट्रैफिक था, मैं लेट हो गया। ये सुनकर जिया कहती है बॉस। वो कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुमने गलत सुन लिया। असिस्टेंट से कहता है तुम कैसे भूल सकते हो, तुम प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हारा ड्राइवर। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से पोलाइटली बात करता हूँ किसी से भी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कार चला रहा था। असिस्टेंट चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। असिस्टेंट ग्रुप में मैसेज करता है लगता है अब ऑफिस में सब कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ जिया का फर्स्ट डे था। वह सभी को अपने बारे में बताती है। किन भी यहीं पर वर्क करती थी। उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है जब तुम यहाँ वर्क कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इन लोगों की कंपनी में कोई बड़े कस्टमर आए थे। इन जिया से कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके ही रखना कस्टमर के सामने। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर टोंग को उन लोगों की एक भी डिजाइन ड्राफ्ट पसंद नहीं आती। जिया कहती है मेरे पास भी कुछ डिजाइन है। ये कहती है मिस्टर टैंग ये तो एक असिस्टेंट है, इसको कुछ नहीं आता है। पर जिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन देती है। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर मिस्टर टैंग बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। एंड कहते हैं तुम्हें वाइन्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पता है। जिया झूठ बोलते हुए कहती है हाँ हमारे घर तो वाइन का कलेक्शन भी है। ये सुनकर मिस्टर टैंग और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड होने लगते हैं। अब इनको ये कहाँ बर्दाश्त था। वह कहती है अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम जिया के घर ही चलते हैं, वहाँ हमें वाइन भी सर्व करेगी। ये सुनकर जिया बहाने बना रही होती है मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है और ना जाने कैसी हालत में होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इन काफी खुश हो रही थी। यहाँ जिया दोनों बच्चों के पास कॉल करती है। बच्चे कहते हैं डैड तो घर पर नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। जिया उन्हें समझाकर कहती है यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, तुम दोनों डोर ओपन मत करना। बच्चे कहते हैं लगता है मम्मी प्रॉब्लम में है, अब हमें उनकी मदद करनी होगी। वो यंग बटलर को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ काफी सारी सर्वेंट आ गई थी वाइन्स लेकर। वह घर को सेटअप करने में लग जाता है। उसने वाइन के अलावा कई पेंटिंग्स वगैरह भी मंगवा दी थी। जिया घर आती है, दिखावा करते हुए कहती है लगता है डोर का लॉक खराब हो गया है। तभी बच्चे गेट खोल देते हैं और उन लोगों को अंदर ले आते हैं। जिया को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये घर इतना बदल कैसे गया। इन कहती है डेकोरेशन तो बहुत ही बुरा है, सब कुछ कितना फेक है। बेटी बेबी कहती है ये सब कुछ रियल है, किसने कहा ये फेक है। इन कहती है वाइन कहाँ रखी है। वो योंग आकर कहता है वाइन यहाँ पर है। जिया इतनी सारी वाइन देखकर हैरान थी। इन कहती है ये सारी सस्ते ब्रांड्स होंगे। वाइन की बॉटल निकालते हैं। वो योंग वाइन की हिस्ट्री बताने लगता है। इन कहती है ये बच्चा कितना बकवास कर रहा है। वो योंग उसी की बेइज्जती करते हुए कहता है तुमको ही कुछ नहीं आता है। मिस्टर टैंग को वाइन की बहुत नॉलेज थी, वह तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इतनी ओल्ड वाइन देखकर। वो योंग कहता है आप इसे ड्रिंक कर सकते हैं। जिया कहती है मुझे थोड़ा सा वक्त दें। वो योंग को अकेले में ले जाकर पूछती है ये सब क्या चल रहा है। वो योंग कहता है मम्मी मैंने एक लॉटरी जीती थी जिसमें मुझे ये काफी सारी वाइन मिली है। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वह सभी लोगों को सर्व कर देती है। तभी एक कॉली कहती है जिया क्या तुम मैंगो केक खाना चाहोगी। जिया कहती है नहीं मुझे मैंगो से एलर्जी है। इन दोनों केक की प्लेस को चेंज कर देती है। तभी यहाँ दोनों बच्चे आकर केक खाने लग जाते हैं। जिया तो मिस्टर टोंग से बात कर रही थी। दोनों बच्चों को बेहोश होता देख हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ वो यू का बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल में ही था। दोनों बच्चों को देखकर कहता है तुम्हें पता नहीं है दोनों बच्चों को मैंगो से एलर्जी है। दोनों बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जिया बच्चों के पास बैठी थी। वो यू भी यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गया था। उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछता है बच्चे कैसे हैं। वह कहता है बच्चे तो
ठीक है और सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुमसे पैसे के लिए शादी की होगी। तुम्हें उन्हें सब कुछ कन्फेस कर देना चाहिए। यहाँ जिया की नींद लग गई थी। वो यू आकर उसे बेड पर सुला देता है। जिया की अचानक नींद खुल जाती है। वह बच्चों की फिक्र कर रही थी। वो यू को अपने सामने देखकर उससे माफी मांगती है। वह बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। वो यू कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाह रहा था। मैं कोई आम पर्सन नहीं हूँ। मेरी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में भी आती हैं। ये सुनकर जिया कहती है कहीं तुम जेल से भागे हुए क्रिमिनल तो नहीं हो। वो यू तो उसकी इमेजिनरी बातें सुनकर हैरान था। उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं क्रिमिनल होता तो मुझे यहाँ आने दिया जाता। उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला था। तब यहाँ बेस्टी आकर कहती है अरे वाह ब्रदर इन लॉ भी यहाँ है। वैसे मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में पता कर रही थी। मुझे पता चला है तुम्हारी कंपनी पेई इंडस्ट्री के अंडर आती है। पेई यहाँ की सबसे ज्यादा रिच फैमिली है एंड वो पेई मैंने तो उसके बारे में काफी सुना है। वो पेई तो एक डॉग है। जिया भी उसकी बात सुनकर कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। अब पेई एक डॉग है। वो तो उन दोनों की बातें हैरानी से सुन रहा था। वह मन में सोचता है ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एंड दोनों को समझाते हुए कहने लगता है पे फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है और पेई जो प्रेसिडेंट है वो काफी हैंडसम भी है, टैलेंटेड भी है और काफी चैरिटी भी करता है। ये सुनकर बेस्टी कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, वो एक स्कमबैग है। जिया कहती है हाँ तुम्हें भी उस डॉग के बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे तुम मुझसे क्या बोल रहे थे, कुछ कन्फेस करने वाले थे ना। ये सुनकर वो यूं कहता है मैं भूल गया, तुम दोनों बातें करो। वहाँ से उठकर आ जाता है। उसके बेस्ट फ्रेंड से कहता है तुम मुझे चेक करके बताओ जिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मैं तो उसे पहले से नहीं जानता हूँ। ये सुनकर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है वो यू तुम ही तो पेई हो एंड यहाँ के सबसे रिच बंदे हो। कोई भी लड़की तुम्हारे बारे में सुनती तो खुशी होती, बट सिस्टर इन लॉ तुझे हेट करती है। अगर तूने उसे अपनी आइडेंटिटी बता दी तुम दोनों तो कभी साथ नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये जिया से कहती है ये पेंटिंग मिस्टर पेई के पास पहुंचा दो। नेक्स्ट सीन में वह उस पेंटिंग को ले जा रही थी कि कार के सामने एक पर्सन आ जाता है और नाटक करने लगता है। उसे काफी सारी चोट लग गई है। उससे पैसे मांग रहा था। जिया समझ जाती है कि नाटक कर रहा है। उससे कहती है लाओ तुम्हारा फोन दो, तुम्हें पे करती हूँ। वह पर्सन उसे अपना फोन दे देता है। वह उसका फोन दूर फेंक देती है। अपने फोन को दूर जाता देखकर वह पर्सन अपना फोन उठाने के लिए जाने लगता है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं वह बंदा नाटक कर रहा था। यहाँ येन कार का डोर खोलकर पेंटिंग को ब्लेड से काट देती है। यहाँ वो यू अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रहा होता है। उसके फोन पर कॉल आता है। छोटी बेबी कॉल उठा लेती है। कॉल पर जिया कहती है हस्बैंड तुम नहीं जानते आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरी कार के सामने एक पर्सन आ गया था। मॉम डैड दोनों हैरानी से फोन की तरफ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में उसकी क्लास लग रही थी। डैड कहते हैं तुमने शादी कर ली और अपनी वाइफ को हमसे छुपा कर रखा, हमें बताया नहीं। तुम हमें हमारी डॉटर इन लॉ से मिलवाने के लिए कब ला रहे हो। मॉम तो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने लगी थी। हमें उसे कौन सी वाली प्रॉपर्टी देनी चाहिए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। तभी डोरबेल बजती है। दोनों बच्चे डोर खोलने के लिए भाग जाते हैं। यहाँ पर जिया ही आई थी। वो उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है ये सही वक्त नहीं है मिलने का। वह नहीं जानती है कि मैं रिच हूँ। गुस्से में कहते हैं तुम तुम्हारी वाइफ पर चीट कर रहे हो, उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। वह अपने मॉम डैड को खींचते हुए कहता है मॉम डैड आप लोगों को कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। वो यू डोर खोलता है। जिया उनको देखकर हैरान थी। साथ में बच्चे भी थे। कहती है मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो यू कहता है मैं मिस्टर पेई का पर्सनल ड्राइवर हूँ। उसके डैड को गार्डनर, उसकी मॉम को मेड बना दिया था। कहते हैं ये दोनों मेरे मदर एंड फादर हैं जो कि पेई फैमिली में ही शुरुआत से वर्क कर रहे हैं। जिया उन्हें मॉम डैड कहकर एड्रेस करती है। जिया के मुंह से मॉम सुनकर मॉम तो इमोशनली हो गई थी। उसे कहती है ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसे खींच कर ले जाती है। उसे एक जेड ब्रेसलेट देते हुए कहती है ये पेई फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है। वो यू अपनी मॉम को इशारा कर रहा था। जिया कहती है ये पेई फैमिली का है, मैं कैसे ले सकती हूँ। वो यू कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, इसे वापस रख दो। और सभी को बाहर ले आता है। डैड पूछते हैं बेटा तुम क्या काम करती हो। जिया बताती है डैड मैं डिजाइनर हूँ, ऐसा असिस्टेंट काम कर रही हूँ। कहते हैं बस एक असिस्टेंट, ऐसा कैसे चल सकता है, मैं तुम्हें मंथ के एंड में एक चेक दे दूंगा। जिया हैरानी से कहती है डैड आपकी कंपनी है। उसकी बात सुन के वो बात संभालते हुए कहता है मेरे डैड को दिमाग की बीमारी है, वह कुछ भी कह देते हैं। जिया उसकी बात पे भरोसा कर लेती है। जिया कहती है मॉम डैड आप कहाँ पर रहते हो। मॉम डैड कहते हैं हम दोनों यहीं पर रहते हैं। जिया कहती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे, फिर हमारे पास भी ऐसा ही बहुत बड़ा घर होगा। ये सुनकर मॉम इमोशनल होकर कहती है तुम बहुत ही वंडरफुल डॉटर इन लॉ हो, मेरा सन तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। तभी यहाँ असली मेड आ जाती है एंड अपने मास्टर को बुला रही थी।
मेड की आवाज सुनकर जिया हैरान हो जाती है। वुयू की तरफ देख रही थी। वुयू कहता है हम लोग यहाँ बहुत बोर हो जाते हैं ना, इसलिए हम अपने रोल स्विच कर लेते हैं एंड इसी तरह खेलते हैं। ये सुनकर जिया कहती है ऐसा तो मैं भी बहुत खेलती हूँ, अपने हस्बैंड को रिच पर्सन समझती हूँ और खुद को रिच लेडी। वुयू कहता है वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? जिया को तभी याद आता है वह पेंटिंग लाई थी। अपनी पेंटिंग खोलती है, पेंटिंग देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि पेंटिंग फटी हुई थी। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो। जिया के पास कॉल आता है इनका पेंटिंग कहाँ है और तुम कहाँ पर हो? ये तो यहीं पहुँच गई थी। आकर कहती है क्या तुमने मिस्टर पेई को पेंटिंग दे दी है? वुयू कहता है मिस्टर पेई घर पर नहीं है। कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड है, देखना कहीं यहाँ से कुछ चोरी ना हो जाए। जिया कहती है मेरा हस्बैंड पेई का ड्राइवर है। इन जिया की बहुत बेइज्जती कर रही थी। पेंटिंग देखकर उस पर चिल्लाने लगती है मैंने तुमसे कहा था पेंटिंग खराब हो जाएगी, अच्छे से ले जाना, ये एक गिफ्ट था मिस्टर पेई के लिए। मम गुस्से में कहती है तुम इतनी जोर से बातें क्यों कर रही हो? एक पेंटिंग ही तो है, हो गई तो हो गई खराब। जब तक मेरी डॉटर इन लॉ चाहेगी मैं उसे कोई भी प्यारा गिफ्ट दूंगी। इन कह रही होती है इस गिफ्ट की कीमत भी जानती हैं आप, 10 मिलियन की है ये। तभी वुयू कहता है ये पेंटिंग फेक है। इन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। वुयू कहता है ये वाली पेंटिंग तो यहीं रखी हुई है, ये वाली पेंटिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये ऑब्वियसली फेक होगी। अपनी मॉम को इशारा करता है। मॉम कहती है वो लड़की कौन थी और मेरी डॉटर इन लॉ से इस तरह बात क्यों कर रही थी? वुयू कहता है मॉम अभी इन सब चीजों को छोड़ दीजिए और अपना ब्रश ले लीजिए, आपने काफी सालों से इस ब्रश को नहीं उठाया है। मॉम कहती है मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए सॉरी फील कर रही थी एंड बहुत जल्दी बहुत प्यारी पेंटिंग बना देती हैं, अपना साइन कर सील भी लगा देती हैं। वुयू कहता है मॉम इतने सालों बाद भी आपका चार्म वैसा के वैसा है, किसी को तो पता भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी पेंटर हो। ये इनको असली पेंटिंग दिखा देता है। पेंटिंग देखकर इन भी हैरान थी, सोचती है मिस्टर हुआंग की असली पेंटिंग तो यहाँ पर है। वुयू कहता है मतलब मेरी वाइफ ने पेंटिंग को डैमेज नहीं किया है। ये वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वुयू बच्चों को स्टोरी सुना रहा था। वुयू कहता है डैड मम्मी ने जब से जॉब ज्वाइन की है उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, आई थिंक मम्मी को जॉब चेंज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों कार की फुटेज देखते हैं जहाँ उन्हें पता चल जाता है ये नहीं पेंटिंग खराब की थी। जिया कहती है मैं इस सीन को देख लूंगी। नेक्स्ट डे वह गुस्से में उसके पास पहुँचती है, उसे जाकर थप्पड़ मारती है। जब मैं तुमसे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहती तो तुम क्यों मुझे प्रोवोक करने के लिए आ जाती हो? तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती हो क्योंकि मैं तुमसे सभी बातों में बेहतर हूँ और तुम केवल एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो। तुम्हें डर लगता है कहीं मैं तुमसे आगे निकल गई तो। ये गुस्से में कहती है तुम ज्यादा बकवास ना करो, तुम्हारे तो बच्चे भी मरे हुए पैदा हुए थे। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है, वह उसका गला दबाने लगती है। ये उससे गुस्से में कहती है तुम नहीं जानती तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। उसकी बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है। इन कहती है तुम्हें तुम्हारे बच्चों का कभी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वुयू ऑफिस में था। असिस्टेंट बता रहा होता है मैडम ने बहुत ही बुरा वक्त देखा है, जब वह छोटी थी उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उनकी सारी डिटेल्स देता है। वुयू असिस्टेंट से कहता है लिन फैमिली मेरे साथ कॉर्पोरेशन करना चाहती थी ना, उनसे मीटिंग अरेंज करवाओ। यहाँ इनकी चोट पर मॉम मलहम लगा रही थी। डैड खुशी में घर आते हैं, उन्हें बताते हैं हम लोगों को कल डिनर पर जाना है मिस्टर पेई से मिलने के लिए। ये सुनकर इन भी खुश हो जाती है, सोचती है मेरे पास बहुत अच्छा चांस है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है डैड पहुंच गए थे। वुयू को देखकर कह रहे होते हैं क्या आप मिस्टर पेई हैं? यिन कहती है डैड आप नहीं जानते क्या, ये जिया का हस्बैंड है जो कि पेई का ड्राइवर है। उसकी बेटी की बात सुनकर डैड गुस्से में कहता है तुम ड्राइवर हो, यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ हमें सर्व करो। पेई गुस्से में कहता है खुद ही वाइन सर्व कर लो। डैड कहते हैं हमें मिस्टर पेई ने बुलाया है, तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो हमारे साथ। यिन भी बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी। वुयू कहता है आज के बाद तुम्हारी पूरी फैमिली रोड पर ही सोने वाली है। तभी यहाँ असिस्टेंट काफी सारे गार्ड्स के साथ आता है। डैड को लगता है असिस्टेंट ही मिस्टर पेई है, उससे इज्जत से बात कर रहा था। असिस्टेंट कहता है मिस्टर पेई तो वहाँ बैठे हैं। वुयू कहता है मैं ही पेई वुयू हूँ एंड जिया का हस्बैंड। मॉम माफी मांग रही होती है, हमसे गलती हो गई पहचानने में। वुयू कहता है तुम लोग मुझे ऑफेंड कर सकते हो लेकिन तुमने मेरी वाइफ को बुली किया है, मैं इस बात को कैसे जाने दूँ। ये माफी मांग रही थी, मुझसे गलती हो गई। उन लोगों को याद दिला रहा होता है जिया ने कितना सफर किया है जब वह उनके साथ रहती थी। डैड माफी मांग रहे होते हैं हम लोग जिया के लिए अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। वुयू कहता है इसकी कोई जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी कंपनी जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी और तुम तीनों में से किसी ने भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में मेरी वाइफ को बताया तो तुम लोग सड़क पर रहने के लायक भी नहीं रहोगे। कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हिन उसी लेडी के पास कॉल करती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वह
उस लेडी से मिलने गई थी उससे कहती है जिसके बच्चे तुमने मुझसे लाने के लिए कहा था उस लड़की को अब एक बेकर मिल गया है। वह लेडी कहती है ऐसा कौन मिल गया है? हिन कहती है उसे मिस्टर पे ही मिल गए हैं, वह दोनों अब साथ हैं। लेडी उसे समझाते हुए कहती है बच्चों के बारे में बात मत करो, वह बच्चे मर चुके हैं। हिन कहती है मैं तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं जानती हूँ मगर मुझे पता है तुम इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी। उस लेडी की असिस्टेंट इनको मारने लगती है। इन कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यहाँ जिया अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इवन डॉक्टर से मिलने भी पहुँच गई थी। डॉक्टर बताती है मैंने जब तुम्हारे बच्चों की डिलीवरी की थी तब वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे एंड जिंदा थे। तुम चाहो तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। जब वह हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करने पहुँचती है उसे वहाँ पता चलता है कुछ समय पहले आग लग गई थी, सारे रिकॉर्ड्स जल गए हैं। जिया कहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है? उससे नर्स का पता पूछती है। वह कहता है वह नर्स का तो कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था। जिया निराश होकर चली जाती है। तब यहाँ ये लेडी आकर कहती है मैडम मैंने आपका काम कर दिया है जैसा आपने कहा था। वह लेडी उसे कुछ पैसे दे देती है। यहाँ जिया अपने अनबॉर्न बेबी की पिक्चर देख रही होती है। दोनों बच्चे आ जाते हैं। वह कह रहे होते हैं मम्मी हमें आपके साथ पिक्चर क्लिक करवानी है, वैसे आप इतनी सैड क्यों हैं? का कॉल आने लगता है। वो ये कॉल उठाकर कहता है डैड आप जल्दी घर आ जाओ, अभी झाड़ू पोछा करना है, आप तो बस पैसे बनाने में ही बिजी रहते हो, क्या आपको मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहिए? मैं इतना स्मार्ट बच्चा हूँ, आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। आप 10 मिनट में घर आ जाइए और साथ में केक और फ्लावर्स भी लाना। क्या कहती है ये सब तुम क्या बोल रहे थे? वो यूं कहता है मम्मी ये सब मैं आपके लिए तो बात कर रहा था। जिया कहती है तुम दोनों बहुत प्यारे हो। देन तीनों अपनी पिक्चर्स क्लिक कराने लगते हैं। वह अपने पर्स में दोनों बच्चों के साथ अपनी पिक्चर लगा देती है। अपने बेबीज को याद करते हुए रो रही थी। वो यूं आकर कहता है सारा झाड़ू पोछे का काम तो कर दिया है, अब तुम सैड क्यों हो और रो क्यों रही हो? जिया इमोशनल थी, उसे हक करके कहती है मैं तुमसे मैरिज कर बहुत खुश हूँ। वो यूं कहता है मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। तभी उसका ध्यान गिफ्ट पर जाता है। वह वो यूं को दूर कर कहती है तुमने ये सब खरीदा? वो यूं उससे कहता है तुम गलत समझ रही हो, ये ज्यादा महंगे नहीं है और फ्लावर वाले ने मुझसे कहा था ये फ्लावर्स खराब नहीं होंगे, तब तुम इन्हें अच्छे से रखोगे। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है। वो उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें इतने पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ बच्ची आ जाती है और अपनी मम्मी को अपने साथ ले जाती है। हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। बेस्ट फ्रेंड आता है। वो यूँ कहता है इस डिजाइन का मैं क्या करूँ? बेस्ट फ्रेंड बताता है ये डिजाइन तुम्हारी वाइफ का है और इस डिजाइन ने वर्ल्ड प्राइज भी जीता था, लेकिन उसका डिजाइन किसी ने चुरा लिया और जिसे अवार्ड मिला है वो तुम्हारी एक्स वाइफ जियांग है। इस कारण से जिया को स्कूल से भी निकाल दिया था और इसके अलावा भी ना जाने उसने क्या क्या किया होगा। सारी बातें जानकर वो असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहता है जियांग को अब कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। इधर ऑफिस में हमें दिखाया जाता है जियांग यहीं पहुंच गई थी। सीधे जिया के पास आती है। जिया कहती है आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। जियांग कहती है पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। जिया कहती है हम बाकी की बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। जियांग कहती है ठीक है मगर मुझे ज्यादा भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है, हमें आगे की मीटिंग घर पर ही करनी चाहिए, मैं तुम्हारे घर पर ही मिलूंगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग डिनर की प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जियांग आ जाती है। वो तो उसे यहाँ देखकर हैरान था। जिया उन्हें इंट्रोड्यूस करा रही होती है एक दूसरे से। जियांग कहती है मैं इन दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल मदर हूँ। ये सुनकर जिया हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो यू जियांग से बात कर रहा होता है तुम यहाँ अचानक क्यों आ गई? जियांग कहती है मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे इतना सब कुछ कैसे पता चलता और तुम अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी भी छुपा रहे हो। वो यू कहता है तुमने जिया की डिजाइन चुरा कर उस पर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया और मेरे नाम का भी काफी फायदा उठाया है। जियांग कहती है तुम्हें इन सभी बातों पर भरोसा है? मेरा तो जिया से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं भला उसका वर्क क्यों चुराऊंगी, बल्कि उसी ने मेरा वर्क चुराया होगा। जियांग उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो ये उसकी बात काटते हुए कहता है तुम तो मुझे साफ साफ ये बता दो तुम इस बार यहाँ क्यों आई हो? जियांग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे दूर हट जाता है। वह नाटक करते हुए कहती है मैं दोनों बच्चों के लिए आई हूँ, उनकी मदर की ड्यूटी निभाना चाहती हूँ। वो उसे साफ साफ इनकार कर देता है और उसकी लाइफ से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ जिया वो यू का वेट कर रही होती है। कहती है बहुत देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं। कहते हैं मम आपको चिंता हो रही है, डैड मम्मी के साथ भाग जाएंगे। वो योंग कहता है भागते हैं तो भाग जाएं, डैडी जैसे 2 पैर वाले लोग काफी मिल जाएंगे। वो योंग आकर इनकी बातें सुन रहा होता है। मम्मी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा मैन मिल ही जाएगा। वो यू गुस्से में वो योंग से कहता है बच्चे तुम मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे थे, आज तो तुम्हारी पिटाई होनी जरूरी है। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो यू अपनी रूटी वाइफ को मनाने के लिए कहता है बच्चे तो बकवास कर रहे थे, जियांग और मैंने तो 5 मिनट ही बात की थी, मैं तुम्हारा
तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। उसे नूडल्स दिखाता है। नेक्स्ट सीन में वह नूडल्स खा रही होती है। क्या कहती है तुमने क्या बातें की। वो युंग उसे बताता है बच्चों का ख्याल रखने के लिए वापस आना चाहती है। जिया कहती है वह बच्चों के जरिए तुम्हारे क्लोज आना चाहती होगी। वो यू कहता है तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। जिया कहती है मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत, वह तुम्हारी एक्स वाइफ ही तो है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वो यू जिया से लैपटॉप पर बात कर रहा था। जिया उसे बता रही होती है उसके पास अभी काफी सारा काम है। वो योंग आकर कहता है मम्मी आप बहुत सारा काम करती हो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे कहकर कॉल कट कर देता है। वो यू कहता है तुम्हारे किंडरगार्टन में पेरेंट्स मीटिंग है ना, क्या तुम चाहते हो मम्मी भी तुम्हारे साथ चले। मैंने तो अपने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे किंडरगार्टन की मीटिंग के लिए कैंसिल करा दिए हैं। छोटी बेबी कहती है जो मैन वुमन की वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करते वो अच्छे नहीं होते हैं। वो यू अपनी बात समझाते हुए कहता है तुम्हारी मॉम तो इतनी से पैसे कमाती है एंड मैं 100 मिलियन। वो योंग उसे दिलासा देते हुए कहता है डैड पैसे तो आपके हो या मम्मी के, होने तो हमारे ही हैं। दो कॉलिग्स बात कर रही थी बच्चों के यहाँ किंडरगार्टन में चाइल्ड पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट सीन में वह लीव लेकर चली जाती है। स्कूल पहुँच गई थी, उनके पास पहुँच पाती इससे पहले ही वह जियांग को वहाँ देख लेती है और सैड होकर चली जाती है। मगर वो यूं तो उससे दूर हट रहा था, इवन बच्चे पे उसे नोटिस नहीं करते। वो यूं कहता है ये मॉम हमें बार बार देखने क्यों आ जाती है। वो यूं कहता है मुझे कैसे पता होगा। बेबी कहती है हमारी मम्मी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। जियांग जिया के पास ही आई थी। जिया कहती है मुझे लगा बच्चों को मेरी यहाँ जरूरत होगी इसलिए मैं यहाँ आ गई थी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आई होंगी। जियांग कहती है उन लोगों ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे तो सुबह ही पता चल गया था क्योंकि मैं उनकी असली माँ जो हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट पर काम कैसे चल रहा है, मैंने तुम्हें ये वर्क दिया है, आई होप कि तुम फैमिली की वजह से मेरे वर्क को भूल ना जाओ। जिया कहती है आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिया जियांग को फाइल देकर कहती है मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। जियांग कहती है इतना जल्दी। जिया कहती है तुम ही तो कल एटीट्यूड से बोल रही थी मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने जल्दी ही दे दिया है। वैसे मैं सैटरडे को अपने बच्चों के साथ एक्वेरियम घूमने जा रही हूँ। जियांग कहती है मैं बच्चों को यॉट पर ले जाने का सोच रही थी, वैसे अगर तुम एक्वेरियम लिए जाओगी तो पता नहीं उन्हें कैसा चीप खाना खिलाओगी, इससे अच्छा तो तुम बच्चों को मेरे साथ ही आने दो, वह बीच भी घूम लेंगे। जिया कहती है मेरे बच्चे हैं मैं देख लूंगी, तुम्हें इन सब चीजों में दखल देने की जरूरत नहीं है, अपना देखो कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वह बेस्टी के पास बैठी थी। जिया अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है मेरे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है, कई बार मुझसे मेरे बच्चे तो नहीं छीन के ले जाएगी। अगर बच्चे उनकी बायोलॉजिकल मदर के साथ रहने के लिए तैयार हो गए तो मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ मुझे गुस्सा आता है। बेस्टी कहती है तुम इतनी टेंशन ना लो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक बैचलर पार्टी अरेंज करवाऊंगी। एंड दोनों ड्रिंक करने लगती हैं। यहाँ बोयू अपना फोन चेक करते हुए कहता है मैं जिया की पोस्ट क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। असिस्टेंट अपना फोन चेक कर कहता है मैडम ने कल ही पोस्ट किया था डिलीशियस फूड का, लगता है आपको उन्होंने ब्लॉक्ड कर दिया है। वह उसे मैसेज सेंड करता है लेकिन मैसेज नहीं जाता, इसका मतलब वह ब्लॉक्ड हो गया था। शॉक के साथ अपने फोन को देखता है, उठते हुए कहता है मेरा घर बार तो सब लुटता जा रहा है। जियांग आ गई थी, इमोशनल होकर कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। वो यूं कहता है कोई बात नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ। जियांग कहती है इतनी कोडली बात क्यों कर रहे हो, हमारा एक रिलेशनशिप था, वो मेरे भी बच्चे हैं। उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की ट्राई कर रही थी। वो यूं उसे टिश्यू निकाल कर दे देता है। जियांग इमोशनल होकर कहती है मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए आई हूँ, सैटरडे को उनका बर्थडे है, मैं माँ की कमी को पूरा करना चाहती हूँ और अपने बच्चों की सारी विशेष को पूरा करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो यू जल्दी से घर आता है, पूछता है मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया तुमने। जिया कहती है गलती से हो गए। वो यू कहता है मुझे अनब्लॉक कर दो। जिया कहती है वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। वो यू पूछता है क्या हो गया है तुमको। जिया कहती है क्या सैटरडे के दिन तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं। वो यू कहता है हाँ ने कुछ प्लान्स बनाए तो हैं। बच्चों की तरफ देखता है, बच्चे भी कहते हैं हाँ हमारे कुछ प्लान्स हैं। जिया कहती है तो मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी। वो यू कहता है मेरे मॉम डैड बच्चों से मिलना चाह रहे थे, बस हमको वहीं जाना है। यह सुनकर जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। वो यू कहता ही रह जाता है मुझे अनब्लॉक कर दो। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बच्चों को सुला रहा था। लिटिल बेबी कहती है डैड मम्मी को सच पता चल गया कि हमने झूठ बोला था तो क्या होगा। वो यू कहता है तुम लोग सो जाओ, इस बारे में मत सोचो। नेक्स्ट डे ये तीनों साथ में निकलते हैं। जिया भी घर से बाहर आती है, इनका पीछा करने लगती है। ये लोग बीच में कार रोकते हैं। जिया की कार का ड्राइवर कहता है लगता है आप आपके हस्बैंड की कार का पीछा कर रहे हो। यहाँ वोयू के सामने जियांग खड़ी थी। जियांग उससे कुछ बात कर रही होती है। ये सीन जिया ने देख लिया था, वो काफी सैड होती है। अपनी बेस्टी को कॉल कर कहती है तूने कहा था मेरे लिए बैचलर पार्टी अरेंज करवाएगी, मैं आ जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में
दिखाते हैं जिया ने ड्रिंक की थी और वह काफी नशे में थी। लिफ्ट में एक बंदा उसे खींचकर उससे उसका वीचैट आईडी मांग रहा होता है। तभी यहाँ ये तीनों भी आ जाते हैं। वो जिया को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों बच्चे उस बंदे को दूर कर कर कहते हैं तुम कौन हो। वो बंदा बताता है मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये लड़की तो मुझे बैचलर पार्टी में मिली थी और इसने बताया कि ये सिंगल है। वो जिया से कहता है क्या तुम भूल गई हो, तुम मैरिड हो। जिया बेहोश होने का नाटक करती है। वो को सब समझ में आ रहा था। वह कहता है ड्रंक होने का प्रिटेंड मत करो। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप नाटक कर रही हो। वो यांग कहता है मॉम मैंने आपका हाथ ऊपर किया है, अगर ये नीचे हो गया इसका मतलब आप ड्रंक हो। वह अपना हाथ ऊपर ही रखती है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं। जिया उठकर कहती है मम्मी को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है ना, इसलिए तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो। स्कूल भी तुम तुम्हारी मम्मी के साथ गए थे एंड आज बीच पर भी गए थे। वो कहता है तुम हमें फॉलो कर रही थी। जिया कहती है मुझे इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी से मिलने से नहीं रुकूंगी, लेकिन मुझसे झूठ तो मत बोला करो। कहकर रोने लगती है। वहाँ से सैड होकर जा रही थी। डिनर टेबल पर काफी सारा फूड रखा था। लिटिल बेबी कहती है मम्मी हम बीच इसलिए गए थे ताकि हम आपके लिए वहाँ पर सी फूड कैच कर सकें। वो कहता है मुझे दिख रहा था तुम काफी दिनों से सैड थी और तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था, उससे पहले ही हमने डिसाइड किया था ताकि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। लिटिल बेबी लाइट ऑफ कर देती है। वो एक बाउल लेकर आता है जिसमें छोटी छोटी जेलीफिश थी। ये देखकर जिया इमोशनल थी, साथ में हैप्पी भी थी। वो एक्सप्लेन करता है मम्मी हमें मिली तो थी एंड हमसे लंच का भी पूछ रही थी बट हमने उन्हें इग्नोर किया। लिटिल बेबी कहती है मैं तो बस आपके सरप्राइज के बारे में ही सोच रही थी। वो कहता है वो लेडी ने हमें बर्थ जरूर दिया है मगर डैडी नहीं रहते हैं तो वो हमारी बिल्कुल केयर नहीं करती हैं। काश आपने हमें बर्थ दिया होता, आप कितना स्माइल करती हो। जिया कहती है भले मैंने तुम्हें बर्थ नहीं दिया हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ। वो जिया के लिए हैंगओवर जूस लाता है। नेक्स्ट सीन में वो जिया से कहता है मैं नहीं जानता तुम मुझसे नाराज क्यों थी बट मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसे एक नेकलेस दिखाता है। जिया ये देखकर हैरान थी। वो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, ये ज्यादा महंगा नहीं है। जिया खुशी के साथ कहती है ठीक है तो मुझे पहना दो। वह उसे नेकलेस पहना देता है। वह कहता है तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। जिया उससे कहती है लेकिन अब से मुझसे कुछ मत छुपाना, हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। यह कहकर चली जाती है। वो सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे वह ऑफिस में था। बेस्ट फ्रेंड आया था। वो कहता है मुझे जिया को जल्दी सब कुछ बताना पड़ेगा मेरी आइडेंटिटी के बारे में। बेस्ट फ्रेंड सलाह देता है तुम उसे बहुत ही आराम से बताना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता देना। वह जिया के पास कॉल करके कहता है मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है एंड उसे होटल का पता बता देता है जहाँ वह मिलना चाहता था उससे। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है मैं क्या करूँ, उसने मुझसे कहा है उसे झूठ बोलने वालों से नफरत है, अगर मैंने उसे जल्दी सच नहीं बताया तो मेरा डिवोर्स ही हो जाना है। यहाँ जियांग वो के घर पहुँच गई थी। जिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग कहती है क्या हो गया, तुम मुझे अंदर नहीं बुला रही हो। उसका नेकलेस देखकर कहती है तुम्हारा नेकलेस बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये नेकलेस को मैंने एक ऑक्शन में देखा था, इसे 12 मिलियन में किसी ने खरीदा था। उसे प्रूफ दिखाती है। जिया यह सुनकर हैरान तो थी मगर जियांग से कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब। जियांग कहती है शायद तुम वो की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती। उसे सच बता देती है कि वो ही पेई है, उसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखता है। जिया उसकी बात पे विश्वास नहीं करती, उसे प्रूफ भी दिखाती है। जिया कहती है जिस पर्सन की वजह से मेरा डिजाइनिंग का करियर बर्बाद हो गया क्या वो है। जियांग कहती है हाँ ये सच है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं बहुत गुस्से वाली थी, उसे मुझे मनाना पड़ता था एंड मैं जो भी कहती थी वो मेरी बात मान लेता था। जियांग जिया को जितना बुरा हो सके वो के बारे में कहती है। हमें यहाँ वो को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में किस तरीके से बताएगा एंड अपनी लव को किस तरीके से कन्फेस करेगा। तभी यहाँ जिया आ जाती है। वो कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। जिया उसकी बात काटते हुए कहती है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, तुम सीईओ के ड्राइवर हो, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं। तुमको क्या लगा था अगर मुझे सच पता चल गया तो मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ जाऊंगी। खुद तो झूठ बोला ही, साथ में बच्चों से भी झूठ बुलवाया और मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। वो कह रहा होता है ऐसा नहीं है। जिया कहती है भूलो मत
तुमने पर्सनली मेरा करियर बर्बाद किया था। वो यूँ कहता है मुझे इस मैटर के बारे में सच में कुछ नहीं पता था। जिया कहती है झूठ मत बोलो, अब मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। हमें तो बस यही डर था ना कि तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ जाऊंगी मैं। तो ठीक है, अब तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी मेरे लिए संभाल के रखना, क्योंकि अब हम डिवोर्स लेने वाले हैं, कहकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता एंड जिया के साथ बिताई हुई मेमोरी को याद कर रहा था। यहाँ जिया उसकी बेस्टी के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके मन में जो कुछ भी था वो अपनी बेस्टी से शेयर करती है। जिया कहती है मैं उससे कल ही डिवोर्स ले लूंगी। बेस्टी कहती है क्या तुम उससे लव करने लगी हो। बेस्टी की बात सुनकर जिया को और रोना आ रहा था। बेस्टी उसे संभालती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिया अपना लगेज लेकर निकल रही थी। वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे रोकते हुए कहता है प्रॉपर्टी तुम भले ही ले लेना, मगर डिवोर्स अकेला एक ऑप्शन नहीं है। जिया कहती है तुम नहीं मान रहे हो, ठीक है हम 6 महीने तक अलग अलग रहेंगे और हमारा डिवोर्स वैसे ही हो जाएगा। मैंने तो लगेज भी रेडी कर लिया है। ये सुनकर वो लगेज ले लेता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहता है। जिया कहती है बट ये तो तुम्हारा ही लगेज है। बच्चे आकर कहते हैं मम्मी प्लीज डैडी को मत छोड़ो ना, हम डैडी से अलग नहीं होना चाहते हैं। ये सुनकर जिया बच्चों को दूर कर कर कहती है जाओ अपने डैडी के पास। बच्चे वापस आकर उसकी मम्मी के गले लगकर कहते हैं हम लोगों से गलती हो गई, आप हमसे बहुत प्यार करती हो ना, आपको बस डैडी ही नहीं पसंद है। छोटी बेबी कहती है वैसे भी दुनिया में तो इतने सारे डैडी मिल जाएंगे, आपको फिर वर्क करने की भी जरूरत नहीं होगी। वो योंग कहता है मम्मी प्लीज हमें मत छोड़कर जाना, हम दोनों आप पर ही निर्भर करते हैं। सुनकर जिया खुश हो जाती है, कहती है चलो अंदर चलते हैं। वो यूँ कहता है इसका मतलब यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो योंग सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है मेरे घर के बाहर एक स्ट्रेंजर बैठा है जो जाने के लिए तैयार नहीं है, आप लोगों को थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी और इसे यहाँ से हटाना होगा। वो उसके बेटे पर चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन वह तीनों उसे इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। वो बाहर बैठे बच्चों की बातें सुन रहा था। अंदर वो योंग कहता है मम्मी मुझे तो डैडी का सरनेम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अब से आपका सरनेम यूज करूंगा। उसकी बातें सुन के वो अपना जूता निकाल कर किट पर मारता है। नेक्स्ट सीन पर हमें वो को उसके दूसरे घर पर दिखाते हैं जहाँ वो कुकिंग कर रहा था। मीट कहती है मास्टर क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप ये काम कर रहे हो। वो का बेस्ट फ्रेंड कहता है ये फिर से बीमार हो गया है, तुझे अब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुझे मीट को उसका काम करने देना चाहिए, अब इसे एप्रन को निकाल दो। वो अपना एप्रन निकाल रहा था। बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है जिया के स्कूल में एक चैरिटी फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है जहाँ पर जिया भी होगी, उससे वहाँ पर मिल सकता है। उसकी बात सुनकर वो कहता है अगर मैंने अपनी चेहरा उसे दोबारा दिखाया तो वह मुझे डिवोर्स दिए बिना मानेगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को फंक्शन में दिखाते हैं। यहाँ पर उसकी एक कॉम्पिटिटर बैठी थी जो जिया से बुरा भला कह रही होती है, लाइक उसने किसी की डिजाइन चोरी की थी। उसकी बात सुन के जिया उसे गुस्से में कहती है तुम्हें तो कुछ काबिलियत ही नहीं है, अगर तुम्हारे डैड के पैसे नहीं होते तो तुम तो यहाँ पर मुंह भी नहीं दिखा पाती। यहाँ पर जियांग भी आई थी। उससे कहती है सुना है तुम डिवोर्स ले रही हो। जिया कहती है अब मैं जिन चीजों को नहीं चाहती हूँ चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। चैरिटी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अनाउंसमेंट होती है प्रेसिडेंट पे यहाँ पर आ रहे हैं। वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है। लोग वो के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जिया की कॉम्पिटिटर के शूज दिखाए जाते हैं। देन जिया के शूज को वो बाय कर लेता है काफी सारे पैसे देकर। देन खड़े होकर स्पीच देता है मैं फ्यूचर में जिया को ही सपोर्ट करूंगा एंड जिया ने किसी की भी डिजाइन नहीं चुराए थे, हमारी तरफ से ही गलती हो गई थी। अगर आप लोगों में से किसी को भी विश्वास नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन करा कर देख सकते हैं, जिया इनोसेंट है। नेक्स्ट सीन में जिया जा रही थी। वो उसके पीछे आता है। उसे कहता है एक पावरफुल हस्बैंड होना अच्छी बात है ना। जिया कहती है तुम खुद पर बहुत प्राउड महसूस कर रहे हो, खुद को कहीं का हीरो समझते हो, तुम्हारी वजह से ही तो 5 साल पहले मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तुम्हारे एक अच्छे काम से मैंने इतने सालों जो सफर किया है वो बदल नहीं जाएगा। तभी जिया को कोई आवाज लगाता है। जिया खुशी खुशी उस पर्सन से मिलने जाती है। उसे ब्रदर कहकर बुला रही थी। वह सीढ़ियों से फिसल जाती है। वह पर्सन उसकी हेल्प करा रहा था। वो उनको घूर कर देख रहा होता है एंड जेलस होने लगता है। आकर जिया को उठा लेता है। हम पहले घर चलते हैं कहकर उसे ले जाता है। जिया उससे कह रही होती है मुझे उतारो, मुझे जाने दो। वो उसे नहीं छोड़ता बल्कि घर ले आता है। उसकी चोट देखता है, उसका पैर सूज गया था। वो कहता है मैं आइस क्यूब्स लेकर आता हूँ। जिया कहती है यहाँ कोई आइस क्यूब नहीं है। वो आइस क्यूब लेने चला जाता है। जब वापस आता है तो देखता है जिया की नींद लग गई थी। उसे अपना कोट उड़ा देता है। उसे अपनी मन की बातें कहता है तुमने मुझसे कहा कि तुम पेई को पसंद नहीं करती हो, लेकिन जब मैं अपने पुराने हाउस में गया तो मैंने वहाँ घर का सारा काम करके देखा। जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता था मैं आराम करता था। मैंने सब ट्राई करके देखा बट वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मैं चेंज हो गया हूँ और बस तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम डिवोर्स का प्लान कैंसिल कर सकती हो। उससे बातें कर ही रहा था बट लाइट
चली जाती है। वह कहता है ये लाइट को क्या हो गया। जिया उठकर कहती है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया था। वो कहता है मैं बिल पे करने जा रहा हूँ। जिया उसे कहती है बाद में भर देना। उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है। वूयू हैरान हो जाता है क्योंकि जिया ने उसे सडनली किस किया था। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जिया उसे माफ कर देती है एंड उसे अपनी ओर खींच लेती है। छोटी बेबी पूछती है क्या हो रहा है। वो योंग कहता है डैडी ने मम्मी को मना लिया है। दिखाया जाता है मॉम जिया को चेक देती है। वह चेक लेने से मना कर रही थी। डैड कहते हैं ले लो, ये तो तुम्हारा हक है एंड वैसे भी हमारे पास पैसे के अलावा और है ही क्या। मॉम कहती है मेरे बेटी की गलतियों को माफ कर दो, इसने ही हमसे नाटक करवाया था। जिया कहती है कोई बात नहीं। मॉम कहती है मैं तुम लोगों की बहुत प्यारी वेडिंग करवाऊंगी। डैड पूछ रहे होते जिया की फैमिली के बारे में। जिया कहती है मेरा कोई भी नहीं है, एक डैड है जिनके साथ मेरा अब कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ हमें यिन को दिखाते हैं जो कि व्हील चेयर पे थी। ऐसी हालत उसकी जियांग ने ही की थी। मॉम गुस्से में टीवी देख रही थी। टीवी में वूयू एंड जिया की मैरिज की न्यूज आ रही होती है। मॉम गुस्से में कहती है ये शादी कर रही है मेरी बेटी की ऐसी हालत करने के बाद। यहाँ वूयोंग को दिखाते हैं जो उसकी सिस्टर से बोल रहा होता है मम्मी अभी वेडिंग की तैयारियों में बिजी है इसलिए उनको कुछ मत बताना। एंड बात करते करते ही बेहोश हो जाता है। सिस्टर भाग कर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। वूयू आकर पूछता है वूयोंग कैसा है। जिया कहती है वूयू ठीक नहीं है, हमें पता चला है उसे ल्यूकीमिया है। बेस्ट फ्रेंड आके उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। जिया काफी सैड हो गई थी। बेस्ट फ्रेंड कह रहा होता है हमें जल्दी डोनर ढूंढना होगा। वूयोंग की सिस्टर को लेकर आओ, हम उसका टेस्ट कर कर देखते हैं। वो दोनों ट्विंस हैं, शायद मैच हो जाए। नेक्स्ट सीन में बेस्ट फ्रेंड बताता है उन दोनों को बॉन मेरो मैच नहीं हुआ है। जिया कहती है क्या और कोई रास्ता नहीं है। तब जियांग आके कहती है वूयू मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ एंड हम दूसरा बेबी कर लेंगे जिससे कि हम वूयोंग को बचा सकें। वूयू से साफ इनकार कर देता है। बेस्ट फ्रेंड कहता है लेकिन जियांग सही कह रही है, एम्बिकल कॉर्ड की मदद से हम वूयोंग को बचा सकते हैं। वूयू साफ इनकार कर देता है। जियांग जिया से कहती है तुमने मुझसे कहा था दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हो, अब तुम क्या फैसला लेने वाली हो। नेक्स्ट सीन में जियांग को उसके असिस्टेंट के साथ दिखाते हैं। असिस्टेंट कह रही होती है बट मैडम वो दोनों बच्चे तो आपके हैं ही नहीं। जियांग कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे वूयू ने जियांग को अकेले मिलने के लिए बुलाया था। जियांग कहती है मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बताओ। वूयू उसे काफी सारे पैसे एंड शेयर्स देने के लिए भी तैयार था। जियांग कहती है मुझे केवल तुम चाहिए हो। यहाँ हॉस्पिटल में वूयोंग को दिखाते हैं जो उसकी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे नींद आ रही है, क्या आप मेरे लिए स्टोरी पढ़ेंगी। वो उसके लिए स्टोरी पढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में वह डॉक्टर से वूयोंग की कंडीशन के बारे में पूछती है। उसकी कंडीशन जान के वह सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वह घर पहुँचती है इन दोनों को घर में देखकर हैरान हो जाती है। उनसे कहती है जहाँ तक मुझे याद है 5 सालों से मैंने आपसे दूरी बनाए रखी है एंड हम लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है। मॉम कहती है सुना है तुम एक रिच लड़के से शादी करने वाली हो, मेरी बेटी की जो भी हालत हुई है वो तुम्हारी वजह से ही हुए है, हमें 30 मिलियन चाहिए हैं। जिया तो उन्हें इग्नोर करती है। डैड उसे मनाने की ट्राई कर रहे थे। जिया कहती है आप लोग नहीं गए तो पुलिस को बुला लूंगी, उन्हें धमकी देकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वह हॉस्पिटल में थी। वूयू को डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है मैंने साइन कर दिए हैं। वूयू मना कर रहा था। जिया कहती है वूयोंग से इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है, मैं उसको इतना सफर करते हुए नहीं देख सकती हूँ। वूयू उसे समझाते हुए कहता है तुम जियांग के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, ध्यान से सोचो इस बारे में। जिया उसे गुस्से में कहती है मुझे अभी अपने बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। वूयोंग यहाँ आ जाता है। जिया उससे कहती है हम लोग तुम्हारे बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे कि हमें बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, तुमको क्या गिफ्ट चाहिए है। एंड उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वूयोंग विश मांगता है नेक्स्ट लाइफ में मैं अपनी जिया मम्मा की टमी से ही बर्थ लेना चाहता हूँ एंड वो मुझे कभी छोड़कर ना जाएं। उसकी बात सुनकर जिया बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे कहती है मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। दोनों बच्चे अपना केक कट करते हैं। जिया कहती है मैं तुम लोगों का गिफ्ट लेकर आती हूँ, कार में रखा है। वह बाहर आ रही थी। मॉम उसका रास्ता रोक लेती है। जिया कहती है आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है इसलिए तुमसे कह देती हूँ मेरे रास्ते में ना आओ। मॉम कहती है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले तुमने जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी मुझे वहाँ का सर्विलेंस वीडियो मिल गया है। मैं उस होटल का सर्विलेंस वीडियो लेकर आई हूँ एंड सभी को सच भी बता दूंगी। जिया कहती है तुम मेरा डाइवोर्स कराना चाहती हो, तुम्हारे जो मन में आए करो। उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉम वूयू के सामने बैठी थी। वूयू लैपटॉप में वीडियो देखता है। अब अपने असिस्टेंट को बुलाकर कुछ कहता है। मॉम खुश होते हुए जिया से कहती है लगता है तुम्हारे शादी करने का सपना सपना ही रह जाएगा। देन वो वूयू से कहती है तुम्हें बहुत पछतावा महसूस हो रहा
रहा होगा ना जिया के साथ मैरिज करके। वो यूँ कहता है मुझे जिया के पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं उसको लाइक करता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने लास्ट टाइम अपना लेसन अच्छे से नहीं लिया था। गार्ड्स मॉम को ले जाते हैं। जिया वो यूँ से कहती है तुमने तुम्हारे असिस्टेंट से कहा वेडिंग कैंसिल करने के लिए। वो यूँ से बताता है क्योंकि मुझे एक नई बात पता चली है। 5 साल पहले तुम्हें जिस जगह पर भेजा गया था ड्रग देकर, उस प्लेस पर मैं भी था एंड मुझे इतने दिनों से यही लग रहा था कि मैंने जियांग के साथ नाइट स्पेंड की है, मगर मुझे आज पता चला है कि वो लड़की तुम थी। तभी यहाँ असिस्टेंट आकर वो को रिपोर्ट्स देता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसे प्रूफ दिखाता है। डीएनए रिपोर्ट देखकर जिया हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है मतलब दोनों बच्चे मेरे ही हैं। वो जिया से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, 5 साल पहले जो भी हुआ था पता लगाने में एंड तुम्हें आपसे बुली नहीं होने दूंगा। जिया बहुत ही खुश थी, तभी उसे वॉमिट आने लगती है एंड दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पता चलता है जिया फिर से प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया रेडी होकर आती है। ये लड़की लिटिल बेबी से कहती है तुम्हारा भाई कहाँ गया? वह कहती है मेरा भाई एंजल बन गया है। यहाँ हमें वो योंग को दिखाते हैं जो कि एंजल बना बैठा था, एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। वो उससे गुस्से में कहता है तुमको क्या लगता है तुम्हारी पिटाई नहीं होगी क्योंकि तुम अभी अभी ठीक हुए हो, मुझे मेरी रिंग वापस दो। वो योंग रिंग लेकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। ये सब जिया ने भी देख लिया था, वो भी उनके पीछे भागती है। यहाँ बेस्टी को दिखाया जाता है जो कि बेबी सिटिंग कर रही होती है जिया और वो के थर्ड बेबी की, जिसका नाम शैनवू था एंड यहीं पर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।